नमस्कार, प्रणाम। मैं पंडित राम सकल तिवारी, जो अपने राष्ट्रीय कथावाचिका बाल विदुषी अनुष्का पाठक जी हैं। अभी फ़िलहाल में हम लोग राजस्थान में भरतपुर जिला के अंतर्गत एक लखनपुर नाम का जगह है, जो वहाँ कथा करने के लिए आई हैं और वहाँ कथा चल रही है 31 तारीख से। आज कथा का पंचम दिवस है, उसमें हम लोग भी सम्मिलित हैं सभी लोग। इसमें हम लोग व्यस्त व्यस्त हैं और पूरे देश में जो है कि लोकसभा चुनाव का मतगणना हो रही है। पूरे भारत में गहमा गहमी का माहौल भी बना हुआ है। कुछ भक्त लोग जो हैं कि उन लोगों का कमेंट आ रहा है, इसके पहले भी वो लोग ट्राई कर चुके हैं। जब कुछ पूछना होता है तो देवी जी तो एक देवी स्वरूपा हैं, 8 वर्षीय हैं, बच्ची हैं और बच्चे जो है भगवान के स्वरूप होते हैं। तो कुछ भी लोग पूछ देते हैं कि देवी जी हमारे विषय में ज़रा बताइए, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और ये कुछ बता भी देती हैं। इस चीज़ से हम भी अवगत हैं, हम भी जो है कि ट्राई कर चुके हैं। तो हमारा भी सही माने तो हार्दिक इच्छा यही है कि हम भी पूछना चाहते हैं। और कुछ भक्तों का कमेंट भी आया है कि देवी जी बताएं, मतगणना हो रही है तो किसकी सरकार बनने वाली है, किसकी जीत होगी, कैसा है। पूरा भारत में जो है गहमा गहमी का माहौल तो ऐसे ही बना हुआ है। जो लोग जहाँ भी हैं, मोबाइल के ज़रिए, टीवी के ज़रिए सब लोग बैठ के न्यूज़ देख ही रहे हैं। तो हम लोग भी सोचे कि शायद ऐसा करना चाहिए। देवी हैं, छोटी बच्ची हैं, भगवान के जैसी हैं, देवी स्वरूपा हैं। तो सबका एक आस्था और धर्म और विश्वास की बात होती है। इनके प्रति लोगों का आस्था है, विश्वास है, तभी वो लोग पूछ रहे हैं। तो उसको एक बाइक नकारा नहीं जा सकता है, उसका जवाब देना हमारा परम दायित्व बनता है, फ़र्ज बनता है। तो हम भी देवी जी से यही पूछना चाहते हैं कि ज़रा इस पे 2 शब्द बताएं। देखिए, ये जो जीत हार की बात है जी तो 2 ही चीज़ है। जी अगर 2 लोग हैं जी तो कोई ना कोई जीतेगा ही परफेक्ट, और कोई ना कोई हारेगा ही। बिल्कुल सही। दोनों लोग तो जीतेंगे नहीं। जी जी लेकिन सत्य बात ये है कि धर्म पर जो चलेगा, सत्य के मार्ग पर जो चलेगा, उसकी जीत होगी। जी अब ऐसा नहीं है कि धर्म किसी एक के पास है कि उसकी ही जीत होगी। धर्म दोनों तरफ है। जी जैसे महाभारत में विदुर जी धर्म थे, जी वो कौरवों की तरफ थे, और युधिष्ठिर जी धर्म थे, पांडवों की तरफ थे। जी लेकिन पांडवों ने जो धर्म ने कहा उसको किया। पांडवों ने धर्म को सिर पे रखा जी और कौरवों ने, जो विदुर जी थे, धर्म के मार्ग पर न चल के, सत्य के मार्ग पर न चल के विदुर जी को जंगल भेज दिया और जी। बात नहीं मानी। तो धर्म दोनों तरफ थे, लेकिन पांडवों की जीत हुई क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर चले। और इसमें भी जो भाजपा है वो धर्म के मार्ग पर चल रही है, जी सत्य के मार्ग पर चल रही है। और जो अन्य पार्टी है वो नहीं चल रही है। जी। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि हम अगर पूछ रहे हैं, चाहे जो भी भक्तजन पूछ रहे हैं, तो इसको हम क्या मान के चलें, मतलब किसको श्योर मान के चलें? अब इसमें जो सत्य के मार्ग पर चलेगा उसकी जीत होगी। जी और भाजपा सत्य के मार्ग पर चल रही है, धर्म पर चल रही है, जी तो जीत अवश्य होगी भाजपा की। देखिए, एक छोटी सी बच्ची कितने सरलता से और कितने सुगमता से महाभारत का दृष्टांत देते हुए, कितनी सुंदर वाणी में इनका वक्तव्य रहा, कहीं कि ताकि किसी को बुरा भी न लगे। ये बात सही है, लेकिन सही बात यही है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसके साथ सभी लोग होते हैं। और आइए, जो
हमारे यहाँ लखनपुर के सरपंच जी हैं, जो हम लोगों को बुलवाए हैं, जिनके द्वारा हम लोग यहाँ आए हैं कथा करने के लिए, उनसे भी दो शब्द बात करते हैं। और देवी जी आई हैं इनके वहाँ, इनके गांव में पूरी पब्लिक मतलब बहुत श्रद्धा से कथा सुन रही हैं लोग। लेकिन कैसा मिल के इनको लगा, कथा कैसा लगा, जरा सरपंच जी से बात करते हैं। देखिए, जो कथा जो देवी जी बाँच रही हैं जी वो बिल्कुल सत्य और बहुत अजनबी बातों से बाँच रही हैं। जी इतना ज्ञान है जो अथाह ज्ञान है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है इनके पास। जी, कोई सीमा नहीं है, कोई प्रकाष्ठा नहीं। हाँ, कहीं की भी बात, कैसी भी बात, जी हर जगह की बात पे ये समर्थ है। और इस उम्र पर, 8 साल की उम्र पर इतना ज्ञान होना, ये कोई लड़की नहीं है, जी ये कोई देवी, कोई अवतार है। और जो आदमी अवतार मान के चलेगा जी वो जानता है, वही मानेगा कि ये अवतार है। और जो देवी जी ने जो बात कही है कि जो सत्य मार्ग पर चलता है उसकी विजय होती है, और हमेशा से विजय होती चली आई है। इतिहास के माध्यम से भी उन्होंने बता दिया है। जी जैसे कि भगवान राम भी सत्य के पीछे चले थे, धर्म के पीछे चले थे। रावण भी थे, वो भी विद्वान थे, बलवान थे, जी महान पुरुष थे, लेकिन वो असत्य पे थे, इसलिए उनकी भी हार हुई। जी यहाँ पर कंस पैदा हुए मथुरा में, कृष्ण भगवान भी पैदा हुए। द्वापर की जो बातें हैं, कृष्ण भगवान सत्य पे थे, कंस असत्य पे था। यहाँ तक असत्य पे था कि उन्होंने अपने बाप को भी बंदी बना दिया। तो हमेशा की बातें हैं महाराज। जी सही, बिल्कुल सही। ये सरपंच साहब ही इनके बातों को समर्थन किए हैं। सत्य और असत्य की बात जो है ये शिरोधार्य है, और आज से नहीं, याद से ऐसे चलते आया है, जो आज भी चल रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। सत्य हमेशा आगे रहेगा। आइए देवी जी के सहयोगी कलाकार श्वेता किशोरी जी हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। देखिए, जैसा कि अभी देवी जी ने बताया कि जो सत्य के मार्ग पे चला है उसकी हमेशा से जीत होती आई है और होती ही रहेगी। छल कपट से चाहे कुछ भी कर लिया जाए तो उसकी जीत कभी नहीं हो सकती है। और बीजेपी जैसा कि हमेशा से धर्म की कार्य करती आ रही है और उम्मीद है कि आगे भी धर्म का कार्य करेगी, तो मेरा मानना यही है कि बीजेपी जीत चुकी है और जीतने ही वाली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, और मनोरमा रागनी जी हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं, पूछते हैं इनका मानना क्या है, इनका क्या कहना है, देवी जी के समर्थन में कैसे क्या बात कर रही हैं। सबसे पहले हम यूट्यूब के माध्यम से देख रहे आप सभी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए, जैसे कि अनुष्का पाठक जी ने बताया कि जीत होगी तो सत्य की होगी, तो ऐसे ही मैं भी कहती हूँ कि अगर छल कपट कोई करेगा तो उससे जीत नहीं होगी। अगर कोई सत्य के मार्ग पर चलेगा तो उसी की ही जीत होगी। जय श्री राधे। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए, जो भी होगा, अभी तो कथा का समय हो गया है। अभी देवी जी कथा करने के लिए जा रही हैं, और आगे जो भी होगा परिणाम इसका शाम तक सबके सामने आ ही जाएगा। और भी किसी दृष्टिकोण से और भी किसी एंगल से कथा के माध्यम से जो भी होगा तो उसका अपडेट अगले वीडियो में हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। सभी दर्शक को यूट्यूब चैनल पे, अनुष्का पाठक जी चैनल पे देख रहे सभी दर्शक को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और अभी कथा अभी चलते चलते लास्ट में आप क्या कहना चाहती हैं। हम यही कहेंगे कि आप सभी भक्तों से कि आप लोग अपने अपने माता पिता की सेवा करें, कर्म करें, भगवान की भक्ति करें और धर्म पर चलें, सत्य के मार्ग पर चलें। जो सत्य के मार्ग पर चलेगा, धर्म पर चलेगा,
धर्म को लेकर चलेगा महाराज, उसकी अवश्य जीत होगी और सबका कल्याण होगा। और आप सभी लोग कमेंट में अपनी बेटी समझ करके हमें आशीर्वाद दें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ठीक है, ये ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। देवी जी का कहना है कि कमेंट में अपनी बेटी समझ के आप लोग ज़रूर आशीर्वाद दीजिएगा। तो ये कतई आप लोगों को देना है, ज़रूर दीजिएगा।